अर्पित जी, कॉलर्स को लिया जाए? हाँ जी, लेते हैं। जी। शाश्वत सत्य सनातन जी, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। होलिका दहन और होली के त्योहार की आप लोगों को शुभकामनाएं। कैसे हैं आप लोग? हम ठीक हैं, बढ़िया। आप बताएं। मैं भी अच्छा हूं और मैं इस उम्मीद के साथ आया हूं कि एक सार्थक चर्चा होगी और आप लोगों ने अपना पक्ष रखा है, मेरा भी पक्ष सुने और उसमें जो है टाइम लेके एक दूसरे को ओवरलैप ना करें, म्यूट ना करें, हम अच्छे से बात करें तो हो सकता है कि आपके पक्ष के साथ साथ दर्शक मेरा पक्ष सुनेंगे तो उनको जो है वास्तविकता पता चलेगी। ठीक है, बिल्कुल आप जो चाहते हैं, जैसी चर्चा आप चाहते हैं वैसी चर्चा होगी, लेकिन हम भी आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप भी सिर्फ तथ्यों पे बात करेंगे और आप इधर-उधर की जलेबी नहीं बनाएंगे। हम बिल्कुल, भी आपसे ये उम्मीद करते हैं, बिल्कुल। मैं एक भी ग्रंथों के अलावा कोई भी ऐसा जो है सबूत पेश नहीं करूंगा जो कि तथ्यात्मक ना हो। आप भगवत भगवद गीता गीता भी पे बात करेंगे आज कोशिश शाश्वत जी? करते हैं, हम केवल भगवत गीता पे ही रहते हैं, उसके श्लोक्स को हम चर्चा हुँ, कर लेते हैं, वास्तविक अर्थ क्या है और आप क्या बताते हैं, उसमें किस तरह ओके, का अंतर है, वो उस पे बात ठीक करते है, हैं। ठीक है। ठीक है? अर्पित जी, जी, जी। आप इनसे बात करें। जी। जी, बताएँ आप क्या तथ्य रखना चाहते हैं गीता के बारे देखिए, में? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि भगवत गीता के 9वें अध्याय का 29th नंबर का श्लोक कहता है कि मैं हुँ, कोई भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता हूँ, मैं समभाव रखता हूँ। तो उससे पता चलता है कि कोई किसी तरह का भेदभाव किसी के साथ भी नहीं है। आप कहें तो मैं श्लोक स्क्रीन पे दिखा दूँ या बोल के आपको बता दूँ, अर्थ भी बता दूँ, आप जैसा कहें मैं वैसा कर देता हूँ। इस पर चर्चा करते हैं, उसके बाद आप जो कोई क्लेम कर रहे हैं, उस पर हम चर्चा कर लेंगे कि आप इसका काउंटर क्या करेंगे? फिर वन बाय वन ऐसे चलते जाएँगे तो मुझे लगता है बेटर होगा। ओके। ठीक। तो मैं आपके काउंटर में पहले 929 पेश करना चाहता हूँ। आप कहें तो मैं स्क्रीन शेयर करें, अलाउ करें तो मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ। ओके, को क्या श्लोक बताएँ? क्या क्या कौन से अध्याय का? 9वें अध्याय का 29 नंबर श्लोक। ओके, ठीक है। मैंने स्क्रीन प्रेज़ेंट कर दी है, आप शेयर कर दें तो मैं उसको पढ़ के और दर्शकों को बता देता हूँ। जी। ये देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा बड़ा भी कर देता हूँ। ये श्लोक है, समोहम सर्वभूतेषु ना मे द्वेषोस्तु ना प्रियः ये भजन्ति तुम माम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम। अर्थात ना मैं किसी के साथ द्वेष करता हूँ, ना तो किसी के साथ भेदभाव करता हूँ, पक्षपात करता हूँ, मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। तो परमात्मा सबके साथ मित्रवत व्यवहार करते हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते हैं, ये भगवत गीता कह रही है। तो अपनी ही बात पर कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकती है कहीं भी भगवत गीता। मैं तथ्यों के आधार पर आपको इस बात का को पुष्ट करूंगा और आप लोगों का जो मिथक है उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। इसके काउंटर में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई और श्लोक पेश करना चाहते हैं, तो उस पर बात कर लेते हैं, या इसमें कोई त्रुटि नजर आती है तो आप उसको भी मुझे करेक्ट कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। जी। इसमें तो कृष्ण कह रहे हैं ना? हाँ ये जी, बात तो कृष्ण कह रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो कृष्ण भेदभाव नहीं करते हैं। बात तो कृष्ण के भेदभाव करने की नहीं, बात तो यहाँ पर ये हो रही है कि यहाँ पर जो सिस्टम बना हुआ है 4 वर्णों का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का, उनके बीच में जो भेदभाव है, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। जी। देखिए, उसका मैं उत्तर देते हुए ये कहूँगा कि हमारे ग्रंथों में जो जो हमारे ऑथेंटिक ग्रंथ हैं, वेद, पुराण, भगवद गीता, उपनिषद, इनमें कहीं भी जन्म के आधार पर या वर्ण के आधार पर भेदभाव की बात नहीं कही गई है। लेकिन एक सामाजिक बुराई के तौर पर मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ कि पिछले कुछ 100 सालों से कुछ लोगों ने स्वार्थवश इसको मिस इंटरप्रेट करके समाज में एक ऐसी व्यवस्था फैला दी है जिसमें कि कुछ भेदभाव की घटनाएं मिल जाती हैं पूर्व में। ये गलत है। मैं इसको धर्म का हिस्सा नहीं मानता हूं और कोई भी जो संभ्रांत व्यक्ति है, जो धर्म को अच्छे से जानता है, वो ये समझ सकता है कि द्विजाति क्या होता है, जन्म क्या होता है, वर्णकूट क्या होता है, कुल धर्म व्यवस्था क्या होती है और पूर्व जन्म के कर्मों का सिद्धांत क्या है, कर्म फल सिद्धांत क्या है। यदि उन सबको पूरी तरह से समझा जाए तो ये जो सारी चीजें हैं 4 प्रभागों में बटी हुई हैं और चारों प्रभागों में कोई भी भेदभाव जैसी धर्म में बात नहीं है।
हाँ, आप ये कह रहे हैं, मैं इसको स्वीकार करता हूँ कि समाज में ऐसी व्यवस्था फैला दी गई है, उसको मिटाने के लिए हमें काम करना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव, पक्षपात रहित होकर काम करना चाहिए। जो सच है अच्छा, उसको बोलना चाहिए। जी। एक जगह पर तो आई थिंक विष्णु कहते हैं या कौन कहता है, ह्यूमन जी को बेटर पता होगा, वो खुद कहते हैं कि ब्राह्मण जो है वो धरती पर ईश्वर है, धरती का जो खुदा है, धरती का जो ईश्वर है वो ब्राह्मण है। जी, ह्यूमन जी वो बिल्कुल। कौन से ग्रंथ में था, आपको याद होगा शायद। नहीं, हाँ जी, बिल्कुल। मैं इस बात हुँ, को ओन करते हुए इसका अर्थ बताता हूँ। ब्राह्मण हुँ, का अर्थ है जो ब्रह्म को जानने वाला हो। पैदाइशी हुँ, कोई ब्राह्मण नहीं होता है। हुँ, जो जो अपने ज्ञान को अर्जित करके उस हुँ, अवस्था तक पहुँच जाता है, जो ब्रह्मलीन हुँ, अवस्था तक पहुँच जाता है, परमात्मा के हुँ, विषय में समाज को बताता है, समाज को सही दिशा देता है, जन्म से हुँ, उसका कोई लेना-देना नहीं है, उसको हुँ, ब्राह्मण कहा गया है। यदि ऐसा हुँ। ब्राह्मण है, तो वो समाज में श्रेष्ठ है, समाज को दिशा देने योग्य है, उसको जो है ब्रह्म समान कह सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। परिभाषा आपको समझनी होगी। जी, अच्छा, फिर ईश्वर जन्म के हिसाब से क्यों भेदभाव करता है? जन्म के हिसाब से तो ईश्वर ने भेदभाव कोई स्पष्ट रूप से। आप कोई तथ्य दिखा दें, हम उसका काउंटर कर देंगे। ईश्वर ने जन्म के हिसाब से कोई भेदभाव नहीं किया है। जी, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल हम दिखाएँगे, आप अपनी बातें सारी रख दीजिए एक बार में, फिर हम एक-एक करके सभी को काउंटर कर देंगे। आप कुछ और भी कोई एविडेंस और देना चाहते हैं? आपने एक श्लोक दिखाया भगवद गीता का, अभी तक एकमात्र श्लोक दिखाया और आपने ये क्लेम भी कर दिया साथ में हुँ, हुँ। कि भगवान जो है वो कभी भी भेदभाव नहीं करते। हम भगवद जी, गीता से बिल्कुल। ही दिखाएँगे, हम भगवत गीता से का जो मिथकीय पात्र है कृष्ण, उसके मुँह से बोली गई चीज़ें दिखाएँगे आपको। अवश्य मैं हुँ। स्वागत करूँगा, आप अगर हाँ, दिखाएँगे तो आप मैं अगर उससे आप काउंटर आप पे अगर आप कुछ और भी दिखाना चाहते हैं तो आप बात कर लीजिए और भी, क्योंकि हम फिर एक साथ बोलेंगे, फिर आप बीच में नहीं बोलेंगे। अब अगर आप कुछ देखिए और रखना चाहते हैं एविडेंस तो रख दीजिए एक बार में। देखिए मैं अगर एविडेंस की बात है तो मैं पूरी पीपीटी आपको दिखा देता हूँ, उसके हिसाब से दर्शकों को समझा देता हूँ अगर समय दें, तो उसमें भगवद गीता के ही 7-8 श्लोक आ जाएँगे, उसमें सारी चीज़ें तथ्य क्लियर हो जाएँगे या फिर आप चाहें तो इस फॉर्मेट को ऐसे कर लेते हैं कि जो श्लोक मैंने दिखाया है, इसके काउंटर में भगवद गीता का ही कोई एक श्लोक दिखाकर आप मेरी बात को गलत साबित करने की कोशिश करें, मैं उसका काउंटर करते हुए फिर आपकी बात को करेक्ट करने की कोशिश करूँ। इस तरह से वन बाय वन चलें तो मुझे लगता है केवल भगवद गीता पे ही बात करें, तो बेटर है। नहीं, या बात आप लंबी कहेंगे हो जाएगी। आप एक काम करें, जो भी आपके पास 4, 5, 6 श्लोक हैं, आप एक बार उनको दिखा दें और फिर हम हुँ। फिर इकट्ठी बात कर लेते हैं उन पर। सिर्फ़ ठीक है, तो भगवद मैं गीता 5-6 श्लोक ऐसे दिखा दिए जो समानता की बात करते हैं, फिर हम 10 श्लोक ऐसे दिखा देंगे जो भेदभाव की बात करते हैं। हम ये कह रहे हैं। हाँ, नहीं आपकी बात उचित है, मैं दिखा दूँगा, आप भी दिखा हाँ, देंगे, लेकिन हाँ। उसमें फिर आपका एक पक्ष आ जाएगा, मेरा एक पक्ष आ जाएगा। जो हम दिखा रहे हैं, उसमें कोई गलत दिख रहा है तो आप काउंटर कर दीजिए, जो आप दिखा रहे हैं उसमें कुछ गलत दिखेगा तो मैं नहीं, काउंटर मैं कर ये कह दूँगा, रहा हूँ कि समझिए। भगवद गीता से आपने अभी एक मात्र श्लोक की बात की, उसे भी हम डिबंक करने वाले हैं। मैं हाँ आपको जी, हाँ विश्वास जी। दिलाता हूँ, हाँ, उसे भी तो हम इसको कर डिबंक करने दीजिए वाले ना। हैं, लेकिन आप 4-5 और दिखा दें, तो फिर हम 8-10 और दिखाते हैं ना। मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपके पास चलिए ठीक एकमात्र है। एक श्लोक है, नहीं, अगर नहीं, आप नहीं, नहीं। एकमात्र एक श्लोक के बल पर आप भगवद गीता को बचाना चाहते हैं, तो हम फिर उसी को डिबंक करते हैं। अगर आपके पास कुछ और भी है भगवद गीता के अंदर, तो वो दिखा दीजिए, हम ये कह रहे हैं। बिल्कुल, मैं दिखा देता हूँ। हाँ, दिखा दीजिए चलिए हाँ, भगवद गीता के मैं अंदर। स्क्रीन शेयर कर देता हूँ दोबारा से, आप स्क्रीन ले आइए ज़रा। हाँ, दिखा दीजिए भगवद गीता का हुँ, 1-2 श्लोक दिखा दीजिए। मैंने प्रेज़ेंट कर दिया। हुँ, दिखा देखिए दीजिए। सबसे पहले श्लोक दिखाने से पहले वर्ण व्यवस्था क्या है, हुँ। उसके बारे में थोड़ा-सा मैं वक्तव्य देना चाहूँगा, ताकि नहीं, जो नहीं, मैं नहीं, दिखाऊँ सीधे सीधे भगवद गीता पे, सीधा भगवद गीता से बिल्कुल, दिखा के बिल्कुल। बात करें। एक आप भगवद अपना ये गीता कुछ के भी मत खोल के नहीं, देखिए सॉरी सर, सॉरी प्लीज़। सीधा भगवद गीता का श्लोक कोट देखिए, कीजिए। चलिए मैं भगवद नहीं, गीता का एक श्लोक कोट कर देता हूँ। मैं कुछ हुँ, बहुत बड़ा कुछ नहीं दिखा रहा था, भगवद गीता का जो सिद्धांत है वही बताने के लिए आपको थोड़ा-सा एक बैकलॉग दे रहा था, कि हुँ, भाग्य व कर्म दोनों एक साथ चलते हैं। हुँ, वर्ण व्यवस्था का गुण और कर्मों से निर्धारण होता है, इसका जन्म से कोई निर्धारण नहीं होता है। वर्णाश्रम धर्म का आयु से अर्थ होता है, उसका जन्म से कोई अर्थ नहीं होता है। और जो जो पिछले जन्म के कर्म होते हैं, कर्म फल का जो व्यवस्था है, उसमें हुँ, वर्णकूट बनते हैं। वर्णकूट के हुँ, आधार पर जो आपकी राशि होती है, राशि को वर्णकूट कहा जाता है। जन्म से जिस ग्रह नक्षत्र में आप पैदा होते हैं, उस हिसाब से आपकी राशि बनती है। कोई धनु राशि का होता है, कोई कर्क राशि का होता है, कोई मकर राशि का होता है। तो कुछ हुँ, हुँ। राशियां क्षत्रिय वर्ण में आती हैं, कुछ वैश्य वर्ण में आती हैं, कोई शूद्र वर्ण में आती है, कोई ब्राह्मण वर्ण में आती हैं। तो अच्छा। जन्म से वो राशियां केवल होती हैं। इसका अर्थ हुँ, है कि एक पिता के 4 पुत्रों की 4 अलग-अलग राशियां हो सकती हैं।
तो उसका उसके कुल से जातियों कोई की बात कीजिए, राशियों की बात मत कीजिए दोस्त। भाई इसी में वर्णकूट भी आता है ना, नहीं 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 वर्णकूट में नहीं नहीं राशि आ नहीं, गई। ऐसा कुछ नहीं उसके लिखा बाद हुआ भगवत मैं गीता में, ऐसा कुछ नहीं लिखा दिखा हुआ। दूंगा, मैं आपको वर्ण व्यवस्था की आप बात करें, मैं बिल्कुल शेयर बिल्कुल। करना शुरू करूं, अर्पित जी कहें हाँ तो हाँ, आप। उसके बाद अरे लास्ट मेरा रह गया एक बार कुल धर्म इनको दिखा व्यवस्था। लीजिए आप एक बार जो भी श्लोक है एक बार फटाफट दिखा दें। ये समझ लिया उसके हमने बाद आप क्या बता रहे हो, जी, जी। हमें समझ में आ गया कुल आपका धर्म क्या। परंपरा, कुल धर्म हाँ वो समझ गए परंपरा हम, हमारी आप इस श्लोक संस्कार पर आ जाएं होता है, फटाफट। ठीक है। उसके बाद सबसे पहले जो बड़ा फेमस श्लोक है मैं उसको भी कोट कर देता हूँ कि हम्म, 4 वर्णों को मैंने गुण और कर्मों के अनुसार निर्धारित किया है, 4 हम्म, 13। ये हम्म, आपकी बात को बहुत ही स्ट्रांगली डिबंक कर देता है। और ये जो है गुण और कर्म कैसे बनते हैं वो इसमें पूरा विस्तार से लिखा हुआ है, उसमें कुछ पॉइंट मैंने मोटे-मोटे लिख दिए हैं, वो बता देता हूँ। तमस, रजस और सत्व गुणों के अनुपात से गुण बने होते हैं और गुण और कर्म के अनुपात से वर्ण बनता है। आयु के अनुसार वर्ण आश्रम बना है, सत्कर्म या दुष्कर्म के अनुसार प्रारब्ध यानी भाग्य बनता है और प्रारब्ध के अनुसार वर्णकूट बना है। और ये माता पिता के अनुसार कुल धर्म बनता है। ये सारी चीजें अलग अलग हैं और सत्य हैं। इसी बात को इस पूरे 4-13 श्लोक में इसको जो है तथ्यात्मक रूप से दर्शाया गया है। इसमें जन्म से भेदभाव की कोई बात नहीं है। इसमें इसके अनुसार एक पिता के 4 पुत्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो सकते हैं कर्म के अनुसार, एक पिता के 4 पुत्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होते हैं वर्णकूट के अनुसार यानी उसी राशियों के अनुसार, और एक पिता के 4 पुत्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो सकते हैं अपने जो है कुल धर्म परंपरा के अनुसार। कहीं पर भी जन्म से किसी एक वर्ण का एकाधिकार भगवत गीता के ये श्लोक से सिद्ध नहीं होता है। और उसके बाद 9-29 जो मैं आगे दिखाऊंगा, जो अभी मैंने आपको बताया था, उसमें भी यही बात कही गई है कि मैं कोई पक्षपात नहीं करता हूं। उसके बाद भगवत गीता के ही 9:32 में पाप योनिया को आप लोग बहुत ज्यादा कोट करते हैं, उसमें साफ साफ जो लिखा हुआ है, मुझे मालूम है इसको ही आएंगे आप, तो इसमें देखिए कि माही पार्थ व्यवस्थाश्रित्य पे पिस्यु पाप योनिया। तो ये पाप योनिया मतलब एक पहला सेंटेंस है श्लोक का, पहला लाइन है। दूसरी लाइन में स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रो ते पियांति पराम गतिम, यानी पाप योनियां अलग होती हैं, स्त्रियां वैश्य और शूद्र ये अलग अलग होते हैं। इनको आप एक त्रुटि कर देते हैं, पाप योनि को स्त्रियों से जोड़कर दिखाते हैं जिससे कि समाज में भ्रांति फैलती है। तो ये 3 श्लोक मैंने आपको दिखा दिए हैं, इन तीनों को आप डिबंक कर दीजिए। इसी से आपका सारा का सारा जो है, जो आपने भ्रांति फैला रखी है वो डिबंक हो जाती है। आगे की बात फिर आगे करेंगे, लेकिन जो आप इसको डिबंक करने का मौका आप लीजिए और जो आप कहेंगे उस पर मुझे टिप्पणी करने का मौका दीजिएगा, तभी बराबर की बात हो पाएगी। जी, मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। ठीक है, ठीक है जी। ओके। सबसे पहले तो हम चलते हैं ये आपका जो जिस श्लोक की आप बात कर रहे थे, ठीक है, ये वही है, दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे? जी हाँ, वही है। हाँ, ये मैंने शंकर भाष्य खोला है, ठीक है। शंकर भाष्य को मैं तो मानते होंगे ना आप? मैं सभी को मानता हूँ, लेकिन ओके, ठीक है, ये संस्कृत अच्छी के बात श्लोक में मैं ये ज्यादा रिलाई करता हूँ। हाँ, ओके ओके। यहाँ पे क्या लिखा है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों का नाम चातुर्वर्ण है। सत्व, रज, तम, इन तीनों गुणों के विभाग से तथा कर्मों के विभाग से यह चारों वर्ण मुझ ईश्वर द्वारा रचे उत्पन्न किए गए हैं। यहाँ पे क्या कह रहे? पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से। बिल्कुल सही बात है, इसमें क्या क्लियर गलत हो है? गया ना? क्लियर हो गया ना? हो गया ना हाँ तो क्लियर? मैंने तो हाँ, यही सुनिए बताया सुनिए, ना। ब्राह्मण इस पुरुष का मुख हुआ, मतलब ब्राह्मण पुरुष के, वो जो विराट पुरुष था उसके मुख से पैदा हुआ। यहाँ पे कोट किया जा रहा है मनुस्मृति का नहीं नहीं, श्लोक। पैदा नहीं लिखा हुआ है, आप गलत ना बोले प्लीज, जो लिखा हुआ है वो बोले। पुरुष का मुख ब्राह्मण हुआ, इसका, मुख ब्राह्मण हुआ। इस पुरुष का मुख हुआ। ओके, ठीक है जी ठीक है ठीक है। जी जी शूद्र पैर से पैदा हुए, ये लिखा दिखा दूंगा ना मैं आपको बाद में, ठीक है। जी, बोलिए शूद्र आप पैर से पैदा हुआ, ये मैं लिखा दिखा दूं तो चलेगा? आप अपनी बात रखिए, फिर मैं उसको काउंटर कर दूंगा। यहाँ पे हाँ, आप गलत बोल रहे थे ब्राह्मण इस इसलिए मैंने पुरुष सोचा। का मुख हुआ इत्यादि श्रुतियों से ये प्रमाणित है। उनमें से सात्विक सत्वगुण प्रधान ब्राह्मण के शम, दम, तप इत्यादि कर्म है, जिसमें सत्वगुण गौण है और रजोगुण प्रधान है। उस क्षत्रिय के शूरवीरता, तेज, प्रभूति कर्म है, जिससे तमोगुण गौण है और रजोगुण प्रधान है। ऐसे वैश्य के कृषि आदि कर्म है, तथा जिसमें रजोगुण गौण और तमोगुण प्रधान है, उस शूद्र का केवल सेवा ही कर्म है। उस जी शूद्र का केवल सेवा ही कर्म है।
हाँ, तो इसमें क्या गलत है? आपका हाँ, इसमें हम प्रॉब्लम क्या बता है? रहे हैं ना, हम जी। बता रहे हैं ना, हुँ, उस शूद्र का केवल सेवा ही कर्म है। ये यहाँ पर क्या कहते हैं आपकी भगवत गीता ये कह रही है कि जिस किसी भी आधार पे उन्होंने इनको बाँट दिया, चलो हम मान लेते हैं किसी भी आधार पे, किसी भी गुण के हिसाब से या पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से बाँट दिया है आपके भगवान ने। आपके कपोल कल्पित भगवान ने किसी को बाँट नहीं दिया है। देखिए, सुनिए, यहाँ पर सुन हम लीजिए, आपके अरे साथ आप बीच में मत बोलिए अब आप प्लीज़ बीच में अभद्र मत भाषा बोलिए। का प्रयोग प्लीज़ ना करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कपोल कल्पित ना बोलें, हमारी आस्था है कपोल उसके कल्पित है, प्रति। उसके लिए आपको एविडेंस दे दीजिएगा, आप नहीं, खत्म हो नहीं, जाएगी बात, वो छोड़ दीजिए। उसके मैंने लिए जो बोला है मैं उस पे डिबेट कर लूँगा, वो छोड़ दीजिए। मैं डिबेट को दूसरी दिशा में लेके मत जाइए अभी नहीं, मैं ग्रंथों पे रहते हैं। ठीक बाद में हम इस पे कर लेंगे डिबेट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? हम एविडेंस पे बात कर लेंगे, कृष्ण के एविडेंस पे बात कर लेंगे। मैं खुद कृष्ण पुरातात्विक का तथ्यों एविडेंस पे बात बैठा हूँ, कर मैं लेंगे। यादव हूँ। सुन लीजिए, बीच में इतना तड़पिए मत सर जी। पहले सुन लीजिए। कपोल कल्पित है, उसको हम साबित कर देंगे, वो छोड़ दीजिए। वो हमारे चलिए, ऊपर मैं हमने धैर्य बोल दिया रखता ना हूँ, जैसे, परमात्मा हमने बोल आपको दिया ना, हम सद्बुद्धि दे। साबित करेंगे, उसको छोड़ दीजिए। वो आपको प्रूफ करना होगा कि वो वास्तव में था। अभी बात यहाँ पे ग्रंथों वाली सुनिए। यहाँ पे कहते हैं कि आपके जो कपोल कल्पित ईश्वर है, उन्होंने पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार लोगों को बांट दिया। यहाँ पर आपको पिछले जन्मों के कर्म के अनुसार ये जन्म मिलता है, ये सब साबित करना पड़ेगा। एक बात कि वास्तविकता ये होती है कि नहीं होती है, वास्तव में ऐसा होता है कि नहीं होता है, कि जो आज ब्राह्मण है वो पिछले जन्म के साधु पुरुष है, और जो शूद्र समाज है, जो गरीब है, जो आज कूड़ा करकट उठाता है, जो लोगों की बस मतलब वो गिरी हुई जिंदगी जीता है, वो उसके पिछले जन्म के पाप है। ये आपको साबित करना पड़ेगा, इसका सबूत देना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात, हम ये सबूत आपसे लेंगे। दूसरी बात, मुझे ये बताइए कि आपका कोई भी भगवान हो कैसा भी भगवान हो, वो किसी को भी, उसको क्या अधिकार है, क्या अधिकार है उसको किसी भी व्यक्ति को ऐसे बांटने का? उसको क्या अधिकार है? किसी भी व्यक्ति को आजाद क्यों नहीं छोड़ा जा सकता? आपका भगवान यहाँ पे जातिवादी है। किसी भी वजह से वो बांट रहा है, आपका भगवान यहाँ पे जातिवादी है। ये सब लिखा हुआ है इसमें? हाँ बिल्कुल लिखा आप हुआ, जो ये कह देखिए रहे ना, ये देखिए, इस गुण और कर्मों के विभाग से चारों वर्ण मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, यह अभिप्राय है। ऐसा यह चार ही वर्णों नहीं की है। अलग अलग व्यवस्था, अरे सुन लीजिए, लोक दूसरे लोकों में नहीं है, इसलिए पूर्व श्लोक में मनुष्य के लेके यह विशेषण लगाया गया है। आगे सुनिए, यह चातुर्वर्ण्य की रचना आदि कर्म के आप करता है, तब तो आपके फल से भी आपका संबंध होता ही होगा, इसलिए आप नित्य मुक्त है और नित्य ईश्वर भी नहीं हो सकते, इस पर कहा जाता है। यहां पर देखिए क्या कह रहा है, ये चारों वर्णों की जो अलग अलग व्यवस्था दूसरे लोकों में नहीं है, ये मैंने बनाई है। यहाँ पे अब ये जो मैं आपका मेरा ईश्वर है, ये आपका जो ईश्वर है लोगों को बांट रहा है, ये साफ यहाँ पे लिखा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे साफ लिखा है, जिसमें रजोगुण गौण तथा तमोगुण प्रधान है, उस शूद्र का केवल सेवा ही कर्म है। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे गुण कि उसका प्रधान है, गुण प्रधान है, जन्म अरे से नहीं है। छोड़ दीजिए, वो टेस्ट कैसे करेंगे वो भी हम पूछेंगे आपसे कि आपने योग्यता के कैसे अनुसार टेस्ट होता है किया, ना। आपने रजोगुण तमोगुण कब देखा, कब उसका वर्ण तय किया। मैं वो भी जानना चाहता हूं आपसे कि उसका वर्ण कब तय किया गया, मैं सब जिसमें रजोगुण गौण तथा तमोगुण प्रधान है, उस शूद्र का केवल सेवा ही कर्म है। क्यों कर्म है उसका सेवा ही? आपको अब मैं पता है, उत्तर दूं? आज सुनिए, आपका भगवान का ये जो घटिया जो ये कारनामा है, जो भगवान के नाम पे आप लोगों ने किया है या आपके पूर्वजों ने किया है, उसको हटाना इसलिए पड़ा, और क्योंकि वो मानवता के खिलाफ है। आज के समय में एक अपाहिज व्यक्ति भी, जो पैर से लाचार भी हो, जो हाथ से लाचार भी हो, वो भी एक ऑफिसर की जॉब कर सकता है, ना? वो भी एक टीचर बन सकता है, ना? बन सकता है कि नहीं है? क्यों नहीं बन सकता? और हमारे बन धर्म के सकता है ना, अनुसार भी यही है। बन सकता है बिल्कुल, ना। हमारे उसके धर्म में मुझे भी ये यही बताओ, लिखा हुआ उसके मुझे ये बताओ, एक टीचर है जो अपाहिज है, जो शरीर से लाचार भी है, ठीक है, तो चाहे वो बचपन में मंदबुद्धि भी रहा हो, लेकिन वो आज एक अच्छा टीचर बन सकता है अपने प्रयासों से, अपनी मेहनत से। बन इसको सकता है ना? कर्म कहते हैं, कर्म से बना ना वो। कर्म से नहीं। यहां पे क्या लिखा है, यहां पे क्या गुण लिखा और है? कर्म।
गुण और कर्मों के विभाग से चारों वर्ण मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, ये अभिप्राय है। हाँ, तो जो आपने प्रश्न और किया यहाँ था पे उसका क्या उत्तर इसमें लिखा होगा। सुनिए, तथा जिसमें रजोगुण गौण तमोगुण प्रधान है, उस शूद्र का केवल सेवा ही कर्म है। यहाँ पे बताइए कर्म कहाँ पे है? मैं बता देता हूं ना, आप बोलने का मौका दें। हाँ, आप, मैं बोलिए काउंटर करना चाहूंगा, यहीं पर आपकी बोलिए। बातों का काउंटर करना हाँ, चाहूंगा। बोलिए। ठीक है, इसमें पहले लिखा हुआ है जिसमें सत्व गुण गौण है और रजोगुण प्रधान है, उस क्षत्रिय के शूरवीरता तेज प्रकृति कर्म है। अब गुण क्या है? गुण जब आप जैसे जैसे बड़े होते हो, शिक्षा प्राप्त करते हो, आपके अंदर जो तेज, एक ही क्लास में सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, कोई स्कॉलर होता है, कोई मंदबुद्धि होता है, यानी कि थोड़ा कम नंबर लाता है, सब में समानता नहीं होती है। इससे ये शुद्ध होता है कि आपके अंदर के जो गुणों का अनुपात है, उसके अनुसार आपकी तीव्रता, बुद्धि की तीव्रता, शरीर की तीव्रता और योग्यता निर्धारित हो चुकी है। ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको तो आप मानोगे। इसके अनुसार वो कहीं भी कोई भी पैदा हुआ हो, एक कक्षा में जो पढ़ रहा है, जिसके अंदर रजोगुण प्रधान है और शूरवीरता जिसके अंदर है, जिसके अंदर ज्यादा शारीरिक क्षमताएं हैं, योग्यता के अनुसार पढ़ते पढ़ते जब 18 साल का हो गया वो, तब उसको पता चला कि यार मैं तो सेना में जा सकता हूं, मैं तो युद्ध कला में ज्यादा मेरा इंटरेस्ट है। इसका मतलब उसके अंदर वो गुण, गीता में कहाँ लिखा है वैसे? ये यही तो, मनुस्मृति यही में है ना शायद, ये जहां मनुस्मृति पढ़ में रहे हैं है। वही से बता रहा हूँ ना, जहां से नहीं, पढ़ रहे हैं कहाँ वही से लिखा है? बता, कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? लिखा हुआ मुझे है ये ना, बता दीजिए, कहाँ लिखा? जिसमें किधर? कौन से सत्व गुण श्लोक में लिखा गौण है? है, कौन से जिसमें श्लोक में लिखा है? कौन से श्लोक? इसी श्लोक श्लोक कोट कीजिए। में, कहाँ लिखा इसी है? श्लोक दिखाइए। में, ये पूरा लिखा है जिसमें, यहाँ पे, बताइए कहाँ पे अरे लिखा भाई है? वही कहाँ कहाँ पे हटा दिए लिखा है? हैं? कहाँ पे लिखा है? आप देखिए, डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? आपने बोला, अरे कहाँ पे लिखा है? मुझे दिखा दो ना, ये पूरी लाइन पढ़िए यहाँ पे, कहाँ पे लिखा है? हाँ मैं पढ़ रहा हूं तो आप बोलने तो नहीं दे रहे हो ना। नहीं, आप बोल रहे हैं, यहाँ पे पढ़ के, यहाँ पे क्या लिखा है? तथा जिसमें रजोगुण गौण तथा तमोगुण प्रधान है, उस शूद्र का केवल सेवा ही कर्म है। ये हाँ तो यही रजोगुण, तो मैं कह रहा हूँ, अरे अरे तो सुनिए तो वही तो मैं सही, बता ये रहा हूँ। रजोगुण तमोगुण कहाँ पे देखा अरे जाता यार है? कैसे भाई देखा मेरे, जाता है? कैसे जांचा जाता है? वो बताइए मुझे, कौन सी अवस्था में जांचा जाता है? बिल्कुल, मैं अभी उसी की तो और ये बात कर कौन रहा से था। ग्रंथ में लिखा हुआ है? मैं ग्रंथ भी बता दूंगा उसको, हाँ। महाभारत में भी लिखा हुआ है, अभी खोल के दिखा दूंगा, सब दिखा दूंगा, पहले बोलने तो दो मुझे। हम्म ठीक है, इसमें लिखा हुआ है नामकरण सत्वगुण। संस्कार और जनेऊ संस्कार कब होता है? किस उम्र में होता है? देखिए, जिसकी राशि ब्राह्मण राशि में पैदा होता है उसका 8 वर्ष में होता है, और ब्राह्मण जो राशि क्षत्रिय में पैदा राशि में, होता है? हाँ खोल के राशि दिखाइए होती है, जरा, उसको मनुस्मृति खोल तो के वर्णकूट दिखाइए। बचाने कहते के हैं। लिए क्या-क्या कितने अरे वर्णकूट, मतलब ज्योतिष, ज्योतिष वेदों का अंग है, उसमें वर्णकूट होता है, उसको रिसर्च करिए, ये पढ़िए। ज्योतिष में कितनी कूद गए अर्पित जी, अभी देखना, अभी अब कहाँ कहाँ नहीं, मैं भागेंगे, अब कहीं नहीं देखना। कूदा हूं, मैं अभी कहीं नहीं कूदा कितनी हूं गुलाटियाँ अभी। मारोगे, कितनी गुलाटियाँ ना मारोगे भाई, भाई? देखो अब आप लोग एक्सपोज होने लगते हैं तो आप लोगों की यही हम, टैक्टिक रहती है कि आप लोग बोलने नहीं देते हैं। प्लीज अरे मेरे भाई, ईमानदार रहिए। हम ये पूछ रहे हैं, इतिहास, हम ये पूछ रहे हैं कि अच्छा कौन चलो सी वर्णकूट वर्ष। तो आपने खैर हाँ, ह्यूमन जी बोले यहाँ पे एक बार। मुझे नहीं, आप अभी, बात करें, कर ले आप मुझे बात बोलने कर ले दे, अर्पित जी। मेरा देखिए मेरा चांस है, मैं कह रहा हूं कि हाँ, मेरा हाँ, चांस है, एक मुझे मिनट एक बोलने मिनट दे। एक मिनट मेरी बात सुन लें, उसके बाद बोल दीजिएगा। मैं कह रहा हूँ कि चलिए वर्ण का तो आपने बता दिया, मुझे ये बताएं ये योनि क्या होती है? योनि का मतलब होता है जैसे पशु योनि, मनुष्य योनि, कीट पतंगा योनि, इस तरह से होता है। अंडज, श्वेतज, पिंडज, जरायुज, और एक और होता है। 5 प्रकार के जो जीव होते हैं उनकी 5 प्रकार की योनियां होती हैं, ये और बताया गया। पाप योनि क्या होती है? पाप योनि वो होती है जो पिछले जन्म में बहुत ज्यादा पाप करता है, तो कई बार वो विकलांग पैदा हो जाता है, कई बार वो जो है मंदबुद्धि पैदा हो जाता है, उसको पाप योनि कहा गया है। अच्छा। और सर पिछले जन्म का प्रमाण? सर वो भी दे देंगे, एक एक करके करे ना सर, इकट्ठे सारा थोड़ी एक साथ हो जाएगा। नहीं, पिछले 1 बाय 1 जन्म करते हैं जांच ना। कैसे होती है? मतलब कौन सा लेंस लेके बैठे थे, कौन सी दूरबीन लेके बैठे मैं थे आपके ब्राह्मण अब लोग आपको कि यही वो जांचते थे तर्कों से बच्चों को कि ये पाप ये योनि है, इसको पाप योनि में डालो भैया, इसको पुण्य योनि में डालो, ये तो क्योंकि ये तो इसको अगर जांच करनी है ना, इसकी अगर हम्म जांच करनी है ना, तो हम्म जो बच्चा विकलांग पैदा हुआ है वो हम्म देख लीजिए, जो हम्म मंदबुद्धि पैदा हुआ है वो देख लीजिए, जो जो बच्चा शरीर विकलांग है की, वो पाप योनि है, बिल्कुल पाप योनि है, पिछले वो जन्म का पाप पाप योनि है। योनि, लेकिन पिछले पोलियो जन्म का ड्रॉप ने तो पाप पाप योनि। योनि की लंका लगा दी। बिल्कुल, क्यों लंका लगा दी, ये सत्य अरे है। पाप योनि अब पैदा नहीं होते यार, तुम्हारे कृष्ण भगवान की पूरी सिस्टम की ऐसी की तैसी कर दी ना। नहीं नहीं, पोलियो देखो की 2 आप बूंद ने, गलत जा रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं। पोलियो जो की 2 बूंद ने आपके भगवान की लंका लगा दी। आपने बोला ना जो अपाहिज होते हैं, अब तो अपाहिज पैदा नहीं होते। किधर गया देखिए, पाप योनि? किधर गया पाप अपाहिज क्यों योनि नहीं आपका? पैदा होते? किधर, कहाँ होते हैं? पोलियो की, नहीं होते। पोलियो की
नहीं होते। पोलियो की अब जितनी भी पोलियो वाले बच्चे नहीं होते, 2 बूंद पीने के बाद पोलियो वाले अभी बच्चे पैदा नहीं होते, आप कह टीके लग सकते हो जाते हैं बच्चों को। 100% मानसिक रूप से मतलब सब पाप अस्वस्थ योनियों पैदा वालों होते की हैं। संख्या पहले कम कर दी, चलिए पहले तो पाप योनियों कम सोचिए हो वालों की गई। कितने संख्या होते कम। थे, कितने पोलियो के वाले बच्चे दिखते थे, लेकिन अब आजकल तो तो देखिए पहले बहुत कितना कम हो गया। हाँ, तो उसका कारण मैं बताता हूँ ना। पहले जातिवाद और धर्म की व्यवस्थाओं को बहुत ही विकृत मानसिकता के साथ लोगों ने समाज में फैला के अत्याचार फैला रखा था, इसलिए उनको पाप योनियों में विकलांग पैदा होना पड़ता था। अब जो है, जब से व्यवस्थाएं जो है ठीक हो गई हैं, अब अत्याचार कम हो गया है, तो पाप हम्म, योनियां भी कम हो गई हैं। इसका यही अच्छा, सिद्धांत है, इसमें क्या गलती है? लोग तो कह रहे हैं कि कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, और बड़ा भयंकर कलयुग चल रहा है, और ये तो तो हमको लग रहा है कलयुग कि में सतयुग चल रहा है। सुनिए, कलयुग में क्या होता है कि जो जो 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, वो सजा के तौर पे होती हैं, ठीक है? उनको भोग योनि कहते हैं। तो भोग योनियों में अन्य प्रकार के जो कुकर्म करते हैं, उनको कोई जानवर बन जाता है, कोई कीड़ा बन जाता है, कोई पेड़ बन के हजारों साल खड़ा हो जाता है, तो वो अपना कर्मफल भोग रहे होते हैं, नर्क भोग रहे होते हैं वो लोग। तो वो सब भोग करने के बाद जब मनुष्य में आते हैं, तो समान रूप से उनको सारी व्यवस्थाएं मिलती हैं। लेकिन जो धर्म के नाम पर कुकर्म करते हैं, धर्म के नाम पर किसी के साथ अत्याचार करते हैं, उनको अगले जन्म में ये जो कीड़ा मकोड़ा बन के ये भोग भोगने के बाद अगले जन्म में आने के बाद आपने पिछले फिर जन्म से विकलांग पैदा होना पड़ता है। आप पिछले जन्म में क्या थे? देखिए, मैं पिछले जन्म में क्या था, इसका हम्म। निराकरण जो इस है ब्राह्मण ने दिव्य आपको दृष्टि। बताया कि आप पिछले जन्म में ये थे, चलो आपको ये वर्ण देते हैं, देखिए आपको ये आप योनि देते हैं। देखिए आपकी योनि ये कौन सी सारी है? चीजें आपकी योनि कौन सी है? तर्क मुझे आप बताइए, मैं आपकी कौन सी ये योनि है? पाप योनि है, पुण्य योनि है? ये सारे उत्तर मैं तर्क के आधार पर आपको दे सकता हाँ, हूं। आपकी और योनि कौन सी है मुझे प्रमाणों के बताइए। आधार पर सुनिए, प्रमाणों के आधार पर अगर आपको चाहिए इसके उत्तर, तो मेरे साथ एक डिबेट फिक्स करिए, एक एक विषय चुनिए। आप अभी आप डिबेट हो रही है, अभी डिबेट हो रही है। अभी डिबेट हो रही है, अभी भगवत गीता पे डिबेट हो रही है ना, तो आप हाँ, जंप क्यों हाँ, कर रहे मुझे हैं? ये बताइए आप कौन सी आप योनि है? भगवत गीता से भाग क्यों रहे हैं? जंप अरे क्यों मैं कर रहे हैं? भगवत नहीं, गीता पे ही भाग हूँ कहीं यार, हम मैं कहीं नहीं पाप मारे। योनि की बात कर रहा हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप कौन सी योनि है? देखिए, मैं कौन सी योनि हूं, ये मनुष्य को याद नहीं रहता है। भगवत गीता में हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मुझे सारे आपको कैसे याद है, तय किया गया अर्जुन आपके तुम्हें लिए याद कि नहीं आप है। कौन सी योनि है? आपको कब तय किया गया कि आप पुण्य योनि है, पाप योनि है, फलानी ढिमकानी, कौन सी योनि है यदि भाई? मुझे ये बताओ, यदि मैं कब कैसे मनुष्य तय किया? मेरी बात सुनो, यदि मैं हम्म। मनुष्य जीवन में आया हूं, मनुष्य बनकर पैदा हुआ हूं, तो मैं अपने पाप पुण्यों को लेखा जोखा का जो है हिसाब किताब करके मनुष्य योनि में आया हूं। मैं अब यहाँ पर अच्छे कर्म पाप करूंगा, योनि है, पुण्य योनि है, मनुष्य योनि तो शूद्र भी होते हैं ना, उनको पाप योनि बोला, क्षत्रियो को भी ना ना, पाप योनि बोला गया शूद्र है ना। शूद्र को किसने पाप योनि कहा है? बताइए। भाई इसमें भगवत गीता में बोला है। पाप योनि का मतलब है कि अभाव, शारीरिक अभाव, शारीरिक कहाँ पे लिखा है क्षमताओं का भगवत अभाव गीता हो के जाता अंदर? कहाँ पे लिखा भगवत गीता के अंदर? ये रखा आपके सामने भगवत गीता पूरा का है। पूरा शंकर भगवत भाष्य। गीता में वही बताइए कहाँ पे लिखा? लाइन लाइन अभी कोट मैंने कीजिए, लाइन कोट कीजिए, अपनी तरफ से मुंह से गपोड़िए मत अरे प्लीज। 31 नंबर का श्लोक खोलिए, 31 जाइए, ये 31 ये 31। यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे क्या लिखा है? ये रहा क्योंकि हे 32 पार्थ, नंबर में लिखा हुआ है, अरे 32 सुनिए नंबर में सुनिए लिखा सुन, हुआ हाँ हाँ है, सुनिए 32 सुनिए, नंबर में, हाँ 32 वो नंबर भी में खोलता हूँ मैं, वो भी मैं खोलता हूूँ, क्योंकि हे सामने खुला पार्थ। हुआ है, दिख रहा है। अरे आप सुनिए, पहले सुनिए, मेरी बात सुनिए, वो जहां पर आप पकड़े गए थे पहले वहां पर आ जाइए, अरे फिर यहाँ सुनिए पर यार, ये चीज ना, यही चीज तुम्हारी गलत लगती है। अच्छा। इसीलिए ना आप लोगों को भगाना पड़ता है, म्यूट करना ओहो, पड़ता है, क्योंकि आप ओवर बोलते हैं। मैंने पूछा कैसे ओवर आपको बोला क्या, मैंने? अरे आपको कैसे तय किया, आपने कैसे तय किया कि आप कौन सी योनि है? किसने बताया आपको आप पुण्य योनि है, पाप योनि है? क्या योनि है आप? आपकी योनि कौन सी है मुझे ये बताइए पहले तो। मेरी पुण्य जो योनि है मनुष्य, है या पाप योनि में आते हैं आप? इस समय मैं मनुष्य योनि में हूं। यदि मैं विकलांग पैदा होता या मानसिक विक्षिप्त पैदा होता तो मैं पाप योनि होता। यही इसका स्त्री होते तो पाप परिणाम है। योनि होते, स्त्री होते तो पाप बिल्कुल, योनि होते, अगर स्त्री होते अर्ध तो पाप विकसित योनि होते, ना स्त्री ना, होते स्त्री तो नहीं, पाप योनि होते। ना ना, स्त्री पाप योनि हाँ, नहीं हो सकती, स्त्री नहीं हो सकती पाप योनि। ये क्या आप ये यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पर देखिए, ये गलत अर्थ लिखा हुआ है। ऊपर देखिए गलत अर्थ श्लोक लिखा में, है, गलत देखिए अर्थ लिखा है, ये मेरी गलत बात अर्थ सुनिए, लिखा है। आप जो देखिए भौंक रहे हैं इतनी देर से वो सही अर्थ मेरी है, बात क्या सुनो, बात कर मेरी रहे हैं बात आप? सुनो, श्लोक में मतलब क्या लिखा आप हुआ मुंह से है? बोलेंगे, आप मुंह से बोलेंगे अगर वो सही अर्थ है। सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए, सुनिए, यहीं पे प्रॉब्लम ना है, ना ना, यहीं पे संस्कृत प्रॉब्लम। हमने बोला संस्कृत ना सामने आती है ग्रंथ श्लोक पे आपको? भी बात है ना, करेंगे, हमने सामने बोला ना श्लोक ग्रंथ भी पे है ना, बात करेंगे। ग्रंथ में ग्रंथ क्या की लिखा बात, है? ऐसे तो बोलने के ग्रंथ लिए में, तो सारा दिन 2-2 घंटे भाई आपका आचार्य प्रशांत भी बोलता है, जिसपे हमने डिबेट अरे रखी है। बात सुनो यार, मुंह से बात सुनो। बोलने से कुछ नहीं होता। ना 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 यहाँ ना पे ना ना, किताब आपकी क्या कह रही है वो बताइए, किताब भी यही कह रही, पाप योनियां अलग है, स्त्रियां अलग है। साफ साफ लिखा दिखाइए हुआ ना, है, श्लोक पढ़ो। संस्कृत दिखाइए, साफ संस्कृत लिखा। आती है आपको? संस्कृत आती है आती है, आपको? बिल्कुल आती है, आती है? जरा जरा एक अर्थ बताओ क्या लिखा है यहाँ पर। बिल्कुल बता दूंगा। माँ ही पार्थ, हे पार्थ, मैंने व्यपाश्रित्यम योपि स्यु पाप योनिया, हे पार्थ, मैंने सब में
सबको जो है मोक्ष प्रदान करने के लिए मेरी मेरी पिछले वाले श्लोक में है कि मेरी शरण में जो आएगा उसको मैं मित्रवत प्रभाव देता हूं, मित्रवत भाव से रखता हूं, कोई भेदभाव नहीं करता हूं। उसके बाद इसका पिछले श्लोक में बोलते हैं कि चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे कोई और हो, मेरे लिए सब समान है। उसके बाद 32 नंबर के श्लोक में कहा जा रहा है कि आप किसी को भी ले लीजिए, चाहे पाप योनिया कोई हो, विक्षिप्त कोई व्यक्ति हो, चाहे स्त्रियां हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, सबको मैं परम गति प्रदान करता हूं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता हूं। कंटिन्यूशन 29 से लेके 32-33 तक उसी बात को कहा जा रहा है कि मैं बताता हूँ। एक मिनट अब देखिए, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये पीसीयू का क्या मतलब है? ये जो है इनको भी, ये जो है या इनको ये भी जो है पाप योनि, कौन? स्त्री, वैश्य, शूद्र, ये भी यान्ति परागतम, ये भी परम गति को प्राप्त होते हैं। अगर उनके साथ अटैच होता तो पाप योनिया के बाद इसका 33 भी देखो, ह्यूमन जी रहता, स्क्रॉल करना थोड़ा सा। अब देखो 33 में बिल्कुल बात क्लियर हो जाती है। फिर जो पुण्य योनि ब्राह्मण और राज ऋषि भक्त हैं, उनका तो कहना ही क्या। देखिए ये उस समय का ट्रांसलेशन है, उस समय का ट्रांसलेशन क्या आप संस्कृत पढ़ लो ना, तो मैं आपको सही वाला दिखा देता हूं ना। अर्पित जी आगे हो गया इनका काम, मैं प्रभुपाद का दिखा देता हूं ना। हो गया तुम्हारा काम, हो गया मैं प्रभुपाद का दिखा देता हूं, इस्कॉन का दिखा देता हूं। आपका मोए हो गया बस, हो गया। ट्रांसलेशन की बात आ गई ना, मैंने बोला था ना किताब पे बात करेंगे, और आप किताब से भाग रहे हैं। बात करेंगे या संस्कृत पे बात करेंगे? ट्रांसलेशन तो आप स्वामी दयानंद सरस्वती की पढ़ेंगे, आधे लोग उस पे मानते हैं क्योंकि वो वहां पे फंसते हैं। अरे सुनिए, ट्रांसलेशन में आपको स्वामी दयानंद की दिखा दूं, फिर आपको स्वामी दयानंद वाली दिखा दूं आपको, उसको मानेंगे आप? ये किसकी ट्रांसलेशन है पता आपको? ये शंकराचार्य की है, लेकिन वो इंसान थे, उनसे भी गलती हो सकती है। अरे किसकी है ट्रांसलेशन, ये मुझे बताइए। आप यहाँ पे बैठ के बोल रहे कि शंकर जो शंकराचार्य थे वो बेवकूफ थे। नहीं, मैं बेवकूफ नहीं बोल रहा हूँ। काल आप बोल रहे हैं यार, आप बोल रहे हैं कि उनको नहीं आती थी संस्कृत। यार एक इंसान से गलती हो सकती है। आप ये कह रहे कि आप ये कह रहे शंकराचार्य से गलती हुई है? बिल्कुल हो सकती है, शंकराचार्य कोई भगवान थे। शंकराचार्य से गलती हुई है। श्लोक का अर्थ निकालिए, इसका 33 वाले का अर्थ निकालिए। इसका अर्थ ये है, इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे, 29 से जब पढ़ते हुए आएंगे, जब वो भेदभाव मिटाने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो खुद बता रहे हैं कि यदि पापो योनि फिर जो पुण्य योनि है, फिर जो पुण्य योनि ब्राह्मण और राजऋषि भक्त हैं, उनका तो कहना ही क्या। देखो किम ये लिखा है कि नहीं लिखा? पुण्याम, ये जो पुण्य, अरे ब्राह्मण को पुण्य योनि साबित कर दिया कि नहीं कर दिया भगवत गीता ने? मेरी बात सुनो, यहाँ पर पुण्याम लिखा हुआ है, पुण्य योनि कहाँ लिखा हुआ है बताइए? इस श्लोक में संस्कृत में पुण्य योनि कहीं लिखा हुआ है? वहां पर साफ ऊपर पाप योनि ब्राह्मण पुण्य, पुण्य ब्राह्मण पुण्य, पुण्य का मतलब क्या हुआ? ये क्या लिखा है? क्या लिखा है? पुण्य का मतलब हुआ जो पुण्य अर्जित करने वाले ब्राह्मण हैं, पुण्य योनि नहीं लिखा हुआ है। यही तो आपका चलिए, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण जन्म से यहाँ पे श्रेष्ठ नहीं है? बिल्कुल जन्म से श्रेष्ठ नहीं, बिल्कुल जन्म से श्रेष्ठ नहीं। और यहाँ पर मुझे 2 सेकंड 30 सेकंड रुकिए। अरे सेकंड की बहुत होगी यार, आपको बहुत टाइम अरे नहीं, रुकिए, अरे रुकिए मेरे भाई, मैं आपको कुछ और दिखा रहा हूँ। रुकिए, अरे थामा जरा, थामो। देखिए म्यूट ना करें। अरे रुकिए जरा, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या बोल रहे हैं। ये देखिए, ये क्या बोल रहे हैं। दोनों बालकों के नामकरण आदि संस्कार आप ही कर दीजिए, क्योंकि ब्राह्मण जन्म से ही मनुष्य मात्र का गुरु है। जन्म से ही मनुष्य मात्र का गुरु है। सुनिए, इसको डिबंक कर चुका हूँ, और मैं आपको इस पर पिछली बार आया था, मैंने अपने चैनल पे इसको अरे हम जानते हैं आप पिछली बार आए थे, हम जानते हैं पिछली बार आप आए थे, इसलिए हम जानते हैं कि हम ज्यादा समय नहीं देंगे आपको। ये बताइए यहाँ पे क्या लिखा है? क्योंकि ब्राह्मण जन्म से ही मनुष्य मात्र का गुरु है, इसका बताइए क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है? क्योंकि ब्राह्मण जन्म से ही मनुष्य मात्र का गुरु है। ब्राह्मण के जन्म से नहीं, कृष्ण और बलराम के जन्म से उनका गुरु कोई एक ब्राह्मण होगा, ये लिखा हुआ है। आप इसी में तो फेर बना रहे। क्योंकि ब्राह्मण कहाँ पे लिखा है? कहाँ पे? चलो पीछे चलते हैं, यहाँ पे बताइए कहाँ अपने गुरु की बात हो रही, यहाँ पे बात क्या हो रही है? पढ़िए। वही है यदुवंशियों के पुरोहित गर्गाचार्य क्या पैदा हुए थे क्या उस टाइम पे? यदुवंशियों के कृष्ण और बलराम। हाँ पढ़िए ना, पूरा पढ़िए। हाँ पढ़ रहा हूँ, पूरा पढ़ के ही बता देता हूँ, मैं पढ़ के बताता हूँ। परीक्षित यदुवंशियों के कुल पुरोहित थे गर्गाचार्य जी,
तो गर्गाचार्य जी वहां पैदा नहीं हुए थे उस टाइम। गर्गाचार्य जी बड़ी ब्राह्मणत्व को प्राप्त करके वो उनके पुरोहित बन गए थे। वे बड़े कहाँ पे लिखा तपस्वी थे। कहाँ पे लिखा ये ऊपर से पढ़ रहा हूँ। सुखदेव जी हाँ कहते हैं परीक्षित हाँ यदुवंशियों के कुल पुरोहित थे गर्गाचार्य जी। तो हम्म गर्गाचार्य जी का जन्म नहीं हुआ था, जन्म किसका हुआ था? कृष्ण और हम्म बलराम का। तो कृष्ण और बलराम के जन्म से ही कोई ना कोई एक ब्राह्मण उनका कुल पुरोहित होता है, जन्म से ही वो श्रेष्ठ है। उनके जन्म से उसको बताया गया है, ऐसा नहीं कि ब्राह्मण के अरे जन्म क्या जलेबी बनाते हो यार, हद हो गई यार। इसमें पढ़ देता हूँ ना, अभी पता चल जाएगा। वासुदेव जी की प्रेरणा से एक दिन नंद बाबा के वो गोकुल में आए। उन्हें देखकर नंद बाबा बड़ी प्रसन्नता हुई। वे हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए, उनके चरणों में प्रणाम किया। इसके बाद वे स्वयं भगवान ही हैं इस भाव से वो उनकी पूजा की, क्योंकि वो ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो गए थे, इसलिए उनकी पूजा की। ब्राह्मण थे, भगवान के समान हो जाता है ब्राह्मण अपने ज्ञान से। जब गर्गाचार्य, पूरा पढ़ने दीजिए ना। अरे आओगे ना, देखिए जगत में ब्राह्मण, आपने एक वो बोला ना कि वो गुरु की बात कर रहे थे, मैंने तो आपको हाँ, हाँ। सीधा मैं मुद्दे पे ले आता हूं ना। जगत में ब्राह्मण जन्म से ही सब प्राणियों में श्रेष्ठ है। चलिए अब इसका अर्थ क्या हुआ? द्विज। क्या द्विज हुआ? ब्राह्मण का जन्म होता है जब गुरु उसको दूसरा जन्म देता है, उसको द्विज बोलते हैं। जगत में ब्राह्मण जन्म से ही सब हाँ, प्राणियों में श्रेष्ठ है। तो ब्राह्मण का जन्म कब होता है? जब वो कब होता है अपनी ब्राह्मण का जन्म? डिग्री प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मणी के पेट से होता है ना ब्राह्मण का जन्म। ना यही तो भ्रम फैला रहे हैं आप। अच्छा, मैं कौन से दिखाता वर्ष हूँ। में कौन से वर्ष में जांचा जाता है? कौन से वर्ष में जांचा अरे जाता है? यार सुनो, हद है भाई, पद्म कौन झूठ से बोल वर्ष रही में है। जांचा अरे जाता है? पद्म पुराण नागरखंड 239 नंबर का अरे मुझे ये बताइए, अध्याय। कौन से वर्ष में जांचा जाता है कि ये ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय बनेगा, वैश्य बनेगा, शूद्र बनेगा? कौन से वर्ष में ये जांचा? देखिए, ये उसकी योग्यता के अनुसार 18वें वर्ष में नापा जा सकता है। और 18वें वर्ष उसका, में दिखाइए, हाँ, सबूत दिखाइए। अब सबूत दिखाइए, 18वें वर्ष में दिखाया है। मैं बिल्कुल सबूत दिखा देता हूँ। सबूत दिखाइए। मैं बिल्कुल सबूत मैं दिखा निकाल देता देता हूँ। हूँ मनुस्मृति भी आपकी। नहीं, सबूत दिखाइए। मनुस्मृति को क्यों? सनातन का ग्रंथ नहीं है, वो रूल बुक थी। क्यों नहीं है? जैसे आज किसका ग्रंथ है संविधान वो? मनुस्मृति किसका ग्रंथ है? है, जैसे आज संविधान है, उसी तरह से पहले मनुस्मृति थी। उसमें भी अमेंडमेंट होते रहते थे। वो धर्म का हिस्सा नहीं है, किसी इंसान द्वारा लिखा हुआ कोई ग्रंथ धर्म का हिस्सा नहीं होता है। अच्छा, भगवत गीता भगवान ने बोला है, इसलिए धर्म ग्रंथ है। वेद विदित ज्ञान है, इसलिए धर्म ग्रंथ है। और उपनिषद और पुराण जो है खगोलीय घटनाओं का ज्ञान है, इसलिए वो धर्म मतलब ग्रंथ है। अर्पित जी इनका पता क्या, कास्टिज्म को ये बचाने के लिए पिछले जन्म के कर्मों की बात ये लेके आते हैं। असल में मैं इनका पूरा का पूरा जो मकसद है इनका, वो मैं बता देता हूँ। ये कहाँ पे बचाने की कोशिश कर रहे हैं वर्ण व्यवस्था को। ये पिछले जन्मों के पाप भोगी जो लोग हैं, वो इस जन्म के अंदर शूद्र हैं। नहीं, और जो अरे सुनिए, ये झूठ फैला रहे हो आप लोगों को। अच्छा बताइए ईमानदार फिर, रहिए ना आपका भाई आपका मेरे। पूरा का पूरा मुझे बताइए, आर्गुमेंट किस बेस पे खड़ा है? मेरा आर्गुमेंट दर्शक समझ चुके हैं और आप भी समझ चुके हो, लेकिन आप समझना नहीं आपका चाहते। आर्गुमेंट किस बेस पे खड़ा है? मेरा आर्गुमेंट केवल और केवल इस बेस पे खड़ा है कि जन्म से इस जन्म के माता गुण के इस जन्म के गुण कर्म के हिसाब से ना। इस जन्म के गुण कर्म के हिसाब से ब्राह्मण बनता है। उसका दूसरा जन्म होता है, गुरु उसका जन्म देता है। गुरु जब संस्कार करके उसको ब्राह्मण की उपाधि देता है, उसको द्विज कहा संस्कार जाता कहाँ पे है, मिलते हैं? दोबारा जन्म। संस्कार कहाँ पे मिलते हैं? संस्कार कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, कहाँ पे मिलते हैं? गुरुकुल में कहाँ पे मिलते हैं मुझे बताइए। गुरुकुल में। महाभारत से मैं दिखा देता हूँ आपको, महाभारत गुरुकुल से में और मिलते हैं। पद्म पुराण से दिखा देता हूँ। मुझे महाभारत से ये दिखाइए कि कौन से वर्ष के अंदर किस बच्चे का ये संस्कार हुआ है, दिखाइए जरा। मैं बिल्कुल दिखा देता हूँ, स्क्रीन अलाउ हाँ करें? दिखाइए दिखाइए दिखाइए, स्क्रीन अलाउ करें। ये दिखाइए मुझे। और हाँ, मुझे ये बिल्कुल, भी बिल्कुल। दिखाइए, मुझे ये भी दिखाइएगा अर्जुन का संस्कार कब, कौन से वर्ष में हुआ था। सर मैं ये दिखा दूंगा कि किसका संस्कार कब होता है, वो दिखा दूंगा, आप चिंता क्यों महाभारत करें? से। हाँ बिल्कुल, महाभारत से दिखा दूंगा। महाभारत से दिखा देंगे आप कि ये बिल्कुल दिखा दूंगा। हाँ ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लिखा है, आप इसे क्या मानते हैं? जगत में ब्राह्मण जन्म से ही सब प्राणियों में श्रेष्ठ है, यदि वह तपस्या, विद्या, संतोष और मेरी उपासना, मेरी भक्ति से युक्त हो तो तब तो कहने ही क्या। इसका तो पूरा अर्थ मुझे बता दीजिए। इसका अर्थ देखिए ये है वो कि ब्राह्मण जब द्विज हो जाता है, द्विज यानी कि जब द्विज गुरु कैसे उसका होता है? दूसरा, द्विज कैसे होता है? द्विज कैसे वही तो होता है? सबूत दिखा रहा हूँ। सबूत हाँ, द्विज कैसे होता है मुझे ये बताइए ना। स्क्रीन शेयर करें, मैं सबूत के साथ बताता हूँ ना। अरे मैं कह रहा हूँ कि पहले ये बता दीजिए मुझे द्विज कैसे होता है, फिर मैं दूसरी स्क्रीन में भी शेयर करने हाँ, वाला मैं हूँ। बता देता हूँ। द्विज का अर्थ ये होता है कि जब गुरु ये समझता है, जिस क्षण ये समझ लेता है कि इसके अंदर इतनी योग्यता है कि ये ब्राह्मण बन सकता है, तो गुरु उसका एक संस्कार करता है और उसको जो है ब्राह्मण की डिग्री देता है। तो उस समय उसको द्विज कहा जाता है, यानी दूसरा जन्म हुआ। इसी जन्म में माता के गर्भ से तो वो शूद्र पैदा हुआ था, क्योंकि अच्छा, पद्म अरे पुराण के अनुसार, सुनिए, जब वो विद्या के अंदर पारंगत हो जाता है, तपस्या करता है और उपासना करता है और भक्ति से युक्त हो जाता है, तभी वो ब्राह्मण होता है ना।
तभी वो ब्राह्मण हो जाता है, जब विद्या अर्जित करने के बाद भक्ति से युक्त ठीक होने है, के यहाँ बाद। पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है? जन्म से, यानी द्विज, दूसरा जन्म कहा गया है, वही कहाँ तो लिखा मैं है समझ द्विज, रहा यहाँ हूँ। पे कहाँ पे लिखा है द्विज, जन्म से बोला गया है ना, तो कहाँ पे जन्म लिखा का है, कहाँ पे लिखा है? जन्म का मतलब द्विज होता है, संस्कार होता है। मेरी यार एक बात बात सुनिए बताओ, आप। तो शाश्वत नहीं, भाई, एक मिनट जरा म्यूट हो जाओ, let एक me बार चुप हो जाओ, complete, let me वरना म्यूट करना पड़ेगा, एक complete। बार चुप हो जाओ। हाँ देखो, यहाँ पर अगर ये होता तो जन्म से लिखने की जरूरत नहीं थी कि जन्म से ही श्रेष्ठ होता है, सिर्फ इतना लिखना पर्याप्त था कि ब्राह्मण सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है, इतने से बात बन जाती। अगर जन्म नहीं, से लिखा है, क्यों क्योंकि नहीं वो बात जब बनती, ब्राह्मण बताइए। बनता है तो उसका दूसरा जन्म होता है, इसलिए वहां अरे मेरे भाई, वो तो सबको पता है ना, वो तो अंडरस्टूड है कि अगर ब्राह्मण बना है तो उसका दूसरा जन्म हुआ है, तो वो तो लिखने की इसीलिए क्या उन्होंने जरूरत है? लिख दिया है, इसमें बुराई क्या अरे है? क्यों लिखने की जरूरत है? जरूरत है, यदि बिल्कुल है नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है इसकी। ना। वो आप केवल निर्धारित करेंगे। इतना लिखना अर्पित पर्याप्त जी, है कि ब्राह्मण। हम्म, अर्पित जी यहाँ पे देखो ना, स्पष्ट हम्म, लिखा है जगत में ब्राह्मण बिल्कुल जन्म स्पष्ट से ही लिखा हुआ है। श्रेष्ठ। और यहाँ पे देखिए, यदि वह तपस्या, विद्या, संतोष और मेरी उपासना, मेरी भक्ति से युक्त हो तो तब तो कहना ही क्या, तब तो वो हाँ, सर्वश्रेष्ठ हो गया। यहाँ पे क्या लिखा है इस श्लोक का, इसका अर्थ सिंपल में सभी को समझ में आ रहा है, आपको समझ में नहीं आएगा, मुझे आप मौका बचाने की देंगे, कोशिश कर। अरे मुझे रुकिए बोलने का रुकिए मौका दें। रुकिए, एक यहाँ पे पक्ष लिखा में जगत सुनने में लग ब्राह्मण जन्म से ही सब प्राणियों में श्रेष्ठ है, यदि वह अरे भाई, तपस्या, विद्या, संतोष और मेरी उपासना और मेरी भक्ति से युक्त हो तो कहने ही क्या। यहाँ पे देखिए, वही तपस्या भी बार आ बार गई, पढ़ रहे हो। विद्या भी आ गई, संतोष भी आ गया, हाँ ठीक है उपासना ना, भी तो आ गई, इसमें ये दिक्कत होगी क्या है? एडिशनल चीजें। यहाँ पे पहली सुनिए, लाइन में ये स्पष्ट कर दिया, जगत में ब्राह्मण जन्म से ही श्रेष्ठ है। हाँ, तो जन्म से का अर्थ ये हुआ कि ब्राह्मण का जन्म कब होता है? जब गुरु कब होता है, उसको शिक्षा कब दीक्षा हुआ, देके डिग्री आपका देता है, तब वो ब्राह्मण आप कौन, बनता है। आप ब्राह्मण है, आप अगर ब्राह्मण है। जो आप बात बता रहे हो ना, वो बात कुछ इस तरह की है कि अगर मैं ये सबूत कहा दिखा रहा हूँ जाए। ना, आप सबूत नहीं हाँ, एक दिखाने दे मिनट। रहे हो ना मुझे। अरे सबूत की अरे बात ही आप नहीं है यार, सबूत वो आप। दिखाने दीजिए ना, मैं नहीं महाभारत में सबूत, उसका सबूत दिखा देता हूँ। महाभारत पे अभी चलेंगे, पहले इसको क्लियर कर लो, क्योंकि ये यहाँ पर आप बहुत घपलेबाजी कर रहे हो। अगर जो बात यहाँ पर ना लिखी ना है, ना, उस बात को यदि मैं आज के शब्दों में उसको ट्रांसलेट करूं तो वो कुछ इस तरह की हो जाएगी कि जैसे हम कहें कि कोई डॉक्टर डिग्री पाने से ही श्रेष्ठ होता है। अरे भैया, डॉक्टर वो बनेगा ही तब जब उसे डिग्री मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि जब डिग्री डिग्री पाने से मिलेगी श्रेष्ठ तभी होता तो है? डॉक्टर का जन्म होगा। इसका अर्थ ये हुआ, जब डिग्री मिली तभी तो डॉक्टर का जन्म हुआ। उसके पहले तो वो विद्यार्थी था, उसके पहले तो वो पढ़ाई करने अरे वाला मेरे छात्र था। भैया, जब डॉक्टर वैसे ही तो डॉक्टर होता बोल है। दिया उसे, तो दैट मीन्स की डिग्री मिलेगी ना, तभी तो डॉक्टर बोला जाएगा उसे। हाँ, तो अब डॉक्टर बनते ही लोग ये तो बोलते नहीं डॉक्टर है इसलिए, अरे डॉक्टर ब्राह्मण की बनते ही उपाधि तो बोलते हैं यहाँ पे, ना। अरे हेलो हेलो तो शाश्वत, उसी तरह क्या से बचाने ब्राह्मण की जन्म कोशिश से कर रहे बोल हो? दिया गया, सुनो क्या सुनो दिक्कत है? सुनो, आपकी आपकी हम्म, मूर्खता सामने आ रही है। यहाँ नहीं पे नहीं भाई, स्पष्ट ये लिखा है जगत पर्सनल में अटैक हो ब्राह्मण गया। जन्म से ही श्रेष्ठ है, यदि वे तपस्या, विद्या, संतोष और मेरी उपासना में भी मेरी भक्ति से युक्त हो तो तब तो कहना ही क्या। ये अरे एडिशनल भाई, लाइन होगी कि अरे अगर बार है बार तो वो वही तो पढ़ रहे हो, सर्वश्रेष्ठ मुझे हो भी गया। बोलने का मौका दो। मुझे भी दो मौका, थोड़ा धैर्य रखो, दूसरा पक्ष भी सुन लो। अरे मैं मेरे कह रहा भाई, हूँ आपका जिसमें, पक्ष आपका हमने पक्ष देख लिया, सुन लिया बहुत ना। छिचला है। अरे मैं आपका सबूत पक्ष, दिखाने जा रहा हूँ तो आप सबूत नहीं आपका दिखाने पक्ष दे रहे हो। जलेबी आपका है। पक्ष बहुत छिचला है। ना 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 ना, ये आप निर्धारित नहीं करेंगे, दर्शकों को निर्णय करने दीजिए हाँ, ना। वो दर्शकों ने कर लिया है, वो छोड़ो, नहीं दर्शकों ने नहीं कर लिया, वो छोड़ो, आपके आचार्यों ने भी कर लिया है, नहीं नहीं नहीं, कर लिया है, हो गया नहीं यहाँ भाई, पे। ना ना ना। आप देखो, अब मैं दिखा रहा हूं महाभारत का उद्योग पर्व का अध्याय 44 का 8वें नंबर का श्लोक और 9वें नंबर का श्लोक। आप मेरी स्क्रीन शेयर करें, उससे अच्छा। आपका ये आर्गुमेंट ध्वस्त हो जाएगा, जो आप यहाँ पर जो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, ये ध्वस्त कर दूंगा मैं उसको। और इसका तर्क से मैं बोलता हूं कि ब्राह्मण जन्म से यहाँ पर इसलिए लिखा गया है कि जैसे कोई किसी के लिए कहा जाए कि डॉक्टर बनते ही उसने जो है मेरी जान बचा ली, वैसे ही यहाँ पर कहा गया है ब्राह्मण जन्म अर्पित जी, से आपने ही। कुछ शेयर किया है? मैंने शेयर किया है, उसको एक स्क्रीन पे लाइए। रुकिए 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 रुकिए, अर्पित जी आपने कुछ शेयर किया क्या? हाँ, ये ओके। देखिए, ये जरा पक्षपात देखें क्या करने लिखा से। हुआ है। ये ग्रंथ कौन सा है दिख वो रहा है स्क्रीन बताइए, ग्रंथ बताइए कौन सा है। पे? ये ग्रंथ है 1 मिनट, छांदोग्य उपनिषद का अध्याय 5 का खंड 10 का 7वां मंत्र। ठीक है, छंदोग्य उपनिषद अध्याय 5 छंद, ठीक है, इसको मैं खोल लेता हूँ। मैं पहले इसको, आप लोग कहीं कहीं से भी दिखाते हैं ना, तो मैं उसकी पुष्टि करूंगा। कहीं कहीं से पहले दिखाते हैं। आप लोग तो कहीं से भी वो उसकी वो अच्छा जो चलो ललई चलो, यादव जैसा था, भगवत उसकी गीता से किताबें आप, दिखाकर जो है सनातन अरे को आप भगवत, अच्छा मुझे मुझे ये बताओ, मुझे आप कह रहे हैं कि सुनो, आप ये कह ललई रहे, यादव सुनो के सुनो सुनो अनुयायियों को सुनो, यादव ही अरे नरसंहार सुनिए, करके अरे मारेंगे, याद सुनिए रखना। सुनिए 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 मेरे भाई, आप ये बोल रहे थे ना अभी अभी कि ब्राह्मण विद्या और तपस्या करके वो ब्राह्मण की उपाधि उसको मिलती है, फिर वो पुण्य योनि कैसे हो जाता है, मुझे ये बता दीजिए।
पुण्य योनि वहां लिखा, दिखा दीजिए। पुण्य केवल ब्राह्मण पुण्या लिखा था, पुण्य योनि नहीं लिखा था, पुण्य योनि नहीं लिखा था। आप झूठ फैलाते हो, गलत है हम यार। झूठ फैलाते पिछले हैं, श्लोक के ही शंकराचार्य कॉन्टेक्स्ट में झूठ है ना फैलाते हैं। वो। हाँ, आप श्लोक के कह रहे हैं कि context में शंकराचार्य कैसे? झूठ फैलाते हैं, हम नहीं, हम किसी की अपनी भी किताब नहीं पढ़ रहे हैं। अरे तो आप ये बोलिए सीधे सीधे कि शंकराचार्य झूठ फैलाते हैं। ये आप देखो ये इसमें बोलिए ना, दम है तो। ये देखिए पुनर्ब्राह्मणा यहाँ पे क्या लिखा, पुण्या, यहाँ पे क्या लिखा है, पुनर्ब्राह्मणा ये पुण्या लिखा ट्रांसलेशन हुआ है, किसका है, ये पुण्य ट्रांसलेशन किसका योनिया है, नहीं लिखा। ये संस्कृत ट्रांसलेशन की बात किसका है, करो, अरे ये ट्रांसलेशन संस्कृत किसका की है, बात मुझे ये करो। बताओ, ये ट्रांसलेशन देखिए, किसका है, ट्रांसलेशन ये ट्रांसलेशन किसका है, देखो किसका नीचे है? करके, म्यूट करके, हाँ, ये आपकी हार दिखाता है कि आप लोग का अरे झूठ आप उजागर बीच होता है, में तो सुनते आप नहीं है ना, बौखला सुनते जाते नहीं हो। है। मुझे ये तो बताइए मैं तो कह रहा हूँ ट्रांसलेशन समय किसका है, निर्धारित कर लो, आप बोल लो, फिर मुझे बोलने दो। ये समय ट्रांसलेशन अरे किसका आपसे है, मुझे ये आपसे बताइए। एक सवाल पूछ रहे हैं, उसका आंसर दे दो, फिर आगे बात करते हैं। बीच में पूछिए क्यों सवाल, बकबक करते हो आप? पूछिए, तो आंसर देने का मौका दीजिए ना, पूछिए। ये ये ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन किसका है किसका बताएं? है, मैं बता तो रहा हूँ, ट्रांसलेशन किसका किसी का ट्रांसलेशन है, शंकराचार्य का है, लेकिन शंकराचार्य ने गलत शंकराचार्य ने ये ट्रांसलेशन किया है। गलत बिल्कुल ट्रांसलेशन गलत किया है, किया है, मैं इसको ओन बिल्कुल करता हूँ, गलत किया है। क्योंकि वेदांत जो उसने यहाँ पर पुण्य योनिया कहाँ लिखा हुआ है? वेदांत जो यहाँ पर दर्शन दिया है उसने, वो गलत है। देखिए, एक आदमी एक गलती कर दे तो इसका मतलब नहीं कि जिंदगी में सारी गलतियां ही करता रहेगा। ऐसा कौन सा पैरामीटर एक आपने गलती फिक्स कर नहीं दिया? है, ऐसी गलतियां शंकर भाष्य आप गीता का पढ़ें, आप शंकर भाष्य तमाम उपनिषदों का पढ़ें, सब जगह आपको यही गलती मिलेगी। तो क्या इसमें करेंगे कि भगवत गीता की गलती है या शंकराचार्य की गलती, मुझे ये बताइए। आप किसकी गलती मानते भगवत हैं? गीता किसने लिखी है किसने लिखी भगवत है, गीता स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारबिंद से बोली है, और उन्होंने किधर है कृष्ण, संस्कृत में बोली किधर है है। कृष्ण, किधर किधर कहां पे पैदा हुआ है, मैं किस टाइम पैदा हुआ भगवान, था, कौन सी मेरे भाषा में रगों बोली में, है, मेरे रगों किस में टाइम भगवान बोला, श्री कृष्ण का रक्त दौड़ रहा अरे है। मैं किस टाइम सबूत बोला हूँ। था उन्होंने, मुझे ये तो बताइए, कौन से सन में बोला, 5555 साल पहले बोला था। उसकी पांच तिथि के हजार हिसाब पांच से सौ बढ़ना है। 5555 साल पहले मुझे संस्कृत का एविडेंस दिखा दो, सब चलो दिखा दूंगा। अगर एविडेंस दिखाओ, में बात करनी है दिखाओ, तो हाँ दिखाओ, अभी मैं, दिखाओ सुनो, दिखाओ, नहीं अभी मैं आपने फोन क्लेम करता ठोक दिया हूँ। ना कि सुनो मेरी बात, भगवत गीता जो बात कृष्ण ने सुनो। बोली थी वो ही ऑथेंटिक है, बाकी किसी ने ट्रांसलेशन किया वो गलत है, और वो बिल्कुल 5500 वो साल पहले, अरे सुनिए सुनिए संस्कृत, सुनिए, 5500 साल पहले का मुझे भगवत गीता का एक श्लोक दिखा दीजिए लिखा हुआ कहीं पे भी। चलिए, भगवत गीता का श्लोक श्रुति परंपरा से हमारे सनातन धर्म में हमेशा चले आया है। श्रुति और नहीं, वो ब्राह्मण ब्राह्मण गोपोड़ते रहे कि मुंह से भोंक भोंक के लेके आए, अच्छा, ऐसा नहीं चलता भैया, एक मिनट, मुझे तो सबूत हम चाहिए, लोग, सबूत दिखाइए, मैं 5550 साल मेरी पहले बात सुनो, कृष्ण थे, इसका सबूत दीजिए जल्दी, मैं सबूत देता हूँ, मैं सबूत देता दीजिए हूँ। दीजिए, हमारी कुल धर्म तुरंत परंपरा के तुरंत अनुसार, मैं कानपुर का तुरंत रहने सबूत वाला हूँ। दीजिए कृष्ण का बात 5550 सुनो, साल पहले का, तो बोलने फालतू दोगे तो बात नहीं, सबूत दूंगा ना। फालतू बात नहीं, 5500 साल पहले का कृष्ण का सबूत दीजिए। बोलने दोगे तो सबूत मिलेगा ना। सबसे बड़ा अरे सबूत भारत में, बोलने से सबूत नहीं होता ना भाई, बोलना सबूत नहीं अरे होता, तो मुंह से भोंक देना सबूत नहीं होता। दिखा भी दूंगा ना यार, दिखा भी दूंगा। रुको, दिखाओ, हाँ दिखाओ दिखाओ शांति रखो, दिखाओ शांति दिखाओ, शांति, बोलिए मत, दिखाइए। थोड़ा धैर्य धैर्य धैर्य। जब हारने लगते हो तो ऐसा क्यों करते हो यार आप लोग? क्यों चलिए फिर मैं झूठ 2 मिनट फैलाते देता हो? हूं आपको, 2 मिनट झूठ के पकड़ा, अंदर दोस्तों, मैं 2 मैं मिनट के सबूत अंदर कुछ पढ़, नहीं बोलूंगा। सुनिए, ये भाई मैं साहब सबूत देंगे, 5550 साल पहले कृष्ण का सबूत देंगे, चलिए। मैं यादव हूँ, भगवान श्री कृष्ण के वंश में जन्मा हूँ, और मैं अरे सबसे बड़ा छोड़िए, सबूत आप हूँ। चाहे भगवान स्वयं श्री कृष्ण क्यों ना हो, उससे ये मतलब सबूत नहीं है हमें, अरे दोस्तों, ये ये कैसे सबूत 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 है। नहीं है? ये कैसे सबूत सबूत है, नहीं है? पूरी दुनिया भर में इसे यादव सबूत फैले कहते हुए हैं, हैं। इसे कृष्ण सब का सबसे बड़ा सबूत तो अरे जीवन यार, अरे मेरे वेद घर पे सबसे टोमी बड़ा बना हुआ है जीवन ना, है। वो तुम्हारा ब्रह्मा है, चलो मैं मेरी बोलता हूँ, बात सुनो, साबित करो कि अरे नहीं ये है। तो कुतर्क हो गया। अरे कुतर क्यों हो गया, प्रत्यक्ष तुमने प्रमाण, बोला कि मैं देखो, कृष्ण का वंशज हूं इसलिए ये सबूत है, 8 मेरे घर के प्रकार बाहर के टोमी प्रमाण बंधा है, होते हैं। वो ब्रह्मा है तुम्हारा, बोलो। बात सुनो, 8 प्रकार के प्रमाण होते हैं, 8 प्रकार के प्रमाण दूंगा। ये अरे मुझे प्रत्यक्ष सबूत प्रमाण दिया है मैंने, स्क्रीन पे प्रत्यक्ष सबूत दिखाइए, प्रमाण दिया है। 5550 साल पहले कृष्ण सुनो, आपका था यहाँ पे, दिखाइए। मेरी बात सुनो, संस्कृत भाषा तो केवल एक शब्द प्रमाण है, मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ, शब्द प्रमाण भी दूंगा, अरे संस्कृत छोड़ो अनुमान यार, प्रमाण भी संस्कृत दूंगा, आपकी सारे आपकी प्रमाण संस्कृत दूंगा। का आपकी संस्कृत का एक सबूत दिखा दीजिए 5500 साल पहले का वो शब्द प्रमाण भी दिखा दूंगा। आप एक काम करिए, इसके सबूत दिखाइए। आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस के एक्सपर्ट जो होते हैं, नहीं हमारे है, हिस्टोरियंस नहीं होते है, हैं, नहीं उनसे है ना बात तुम्हारे करिए। पास, नहीं है ना, आप सनातन आर्कियोलॉजिकल सभ्यता से एविडेंस डिबेट नहीं मत है, करिए इस नहीं है ना, विषय पर। मेरी बात नहीं सुनिए, है, इस विषय का मैं हाँ एक्सपर्ट या नहीं ना, हूँ, मैं धर्म का अरे एक्सपर्ट हूँ। हाँ या ना, हाँ सनातन या ना, समीक्षा में, सुनो, आप अरे सनातन आप अरे समीक्षा, भाई आप आ गया, देखिए, ये आ आप गया, ये आप संडास जलेबी समझ एक्सपर्ट हो। आप नहीं कोई नहीं नहीं, एक्सपर्ट नहीं हो, आप केवल देखिए, जलेबी एक्सपर्ट हो। आप लोग जब भगवत गीता में पकड़े गए तो आप लोग कुतर्क अरे करना कहाँ शुरू कर पकड़ेगा दिए। यार? अरे कहाँ पकड़ेगे, फंसे आपने तो आप पड़े हो यहाँ तीन पे, आपने फंसे तो तीन आप पड़े यहाँ गलतियां पे,
3 गलतियां, यहाँ पे पुण्य 5550 लिखा हुआ साल है। पहले कृष्ण का ये सबूत दीजिए, अभी स्क्रीन शेयर कीजिए। श्लोक में पुण्य लिखा हुआ है, पुण्य आपने योनिया नहीं सुनिए, लिखा हुआ है। सुनिए, तो सुनिए, अर्थ में सुनिए, पुण्य सुनिए, सुनिए, मैं आपकी बात को कंप्लीट कर देता हूँ। आपने ये कहा कि शंकर ने जो ट्रांसलेशन किया वो गलत किया है। शंकर की हम बात नहीं मानते क्योंकि वहां पे साफ स्पष्ट लिखा कि ब्राह्मण पुण्य योनि है। हम शंकर की बात नहीं मानते। शंकर ने गलत ट्रांसलेशन किया इस श्लोक का, सिर्फ इस श्लोक का। आप जो पिछले श्लोक बता रहे थे ना, वो भी शंकर भाष्य से ही बता रहे थे आप, और वो कहते हैं उसका ट्रांसलेशन तो उन्होंने सही किया क्योंकि वो आपके फेवर में थोड़ा थोड़ा जाता है। लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है उस पर आप बात नहीं करेंगे। दूसरी बात, आपने बोला कि शंकर ने तो गलत ट्रांसलेशन कर दिया। गीता जो कृष्ण भगवान ने कही थी वो ये रूप नहीं है जो शंकर ने यहां पे दिया है। तो वो रूप कहां पे है? तो आपने बोला कि वो मुंह से गपोड़ी गई थी। हमने पूछा किस भाषा में गपोड़ी गई थी, आप कहते कि संस्कृत में ही गपोड़ी गई होगी। 5550 साल पहले संस्कृत का एक सबूत दे दीजिए, आपके कृष्ण भगवान का एक सबूत दे दीजिए, आपकी बात वहां से आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, आपने क्लेम किया ना 5550 साल पहले कृष्ण भगवान ने गीता का ज्ञान दिया। चलिए आ जाइए। एक प्रत्यक्ष प्रमाण तो मैंने दे दिया, और क्या अभी प्रत्यक्ष प्रमाण? ये क्या प्रत्यक्ष दिया? प्रमाण कहां प्रमाण है? कौन सा कहाँ है? मैं खुद स्वयं भगवान अच्छा, अरे यार, खुद है छप्पर आप? चाटा मारो अरे एक। खुद है भाई, ये देखो भैया, ये कृष्णा है, पकड़ लो उसको। भगवान का वंशज हूँ। कुल धर्म परंपराएं हमारी भगवान का सदियों से ऐसे वंशज। चली आ रही हैं। अजी समझे? घंटा। अब ये घंटा बोलने से तुम चलिए बस निकल लिया, हो गया आपका। ये कृष्ण भगवान का वंशज है, ये प्रूफ है कि भगवान श्री कृष्ण थे। अच्छा, क्षत्रिय हैं आप? क्षत्रिय मानते हैं अपने आप को? मैं देखिए, क्षत्रिय कोई जन्म से क्षत्रिय नहीं होता, मानते हैं ना? क्षत्रिय मानते हैं आप अपने सारे आप? शूद्र क्या होते हैं। मानते हैं आप अपने आप को? कौन से वर्ण में आते हैं मैंने आप? कौन से वर्ण में सुनिए, आते हैं मुझे ये बताइए, कौन से मेरे वर्ण में आते हैं? 2 वर्ण हैं। मैं दो व्यवसाय वर्ण करता है हूँ। आपके? वर्ण हाँ, शंकर 2 है वर्ण आप? हो सकते हैं। एक वर्ण व्यक्ति शंकर के है 2 क्या? वर्ण भी हो सकते हैं। कौन सा वर्ण है आपका? वर्ण एक होता है भाई, वर्ण दो नहीं होते। नहीं, एक व्यक्ति अपने जीवन काल में वर्ण बदल भी सकता है, और एक समय पर वो 2 कार्य करेगा तो 2 वर्ण हो जाएंगे उसके। नहीं, आप कार्य आप किससे अपने मुंह से कर्म से बोलते निर्धारित रहे। होता है। मुझे ये बताइए, आपका पहला वर्ण कौन सा है? पहला वर्ण कौन सा है आपका? मेरा सबसे जब पहले जन्म लिया मैंने, तो मैं शूद्र था। पद्म पुराण के अच्छा, अनुसार ओके, जन्मना जायते शूद्रः, सभी शूद्र ओके। होते हैं जन्म फिर से। आप उसके क्या बाद बने? फिर आप क्या उसके बने? बाद मैंने उसके बाद मैंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त करी, और मैं जो हम्म, है अभिनय के क्षेत्र में आया, कला के क्षेत्र में आया। तब तो मैंने जो है अपना व्यवसाय शुरू किया, फिल्म इंडस्ट्री में अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया, तो मैं व्यवसायी हो गया। क्या उसके वर्ण बाद है जो आपका? है क्या वर्ण है आपका मेरा फिलहाल? वर्ण, शुरुआती वर्ण मेरा व्यवसाय था। आज चूंकि मैंने ग्रंथों का अध्ययन अरे कर लिया व्यवसाय है, नहीं, और मुझे बोल के बताइए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण है मैं ना? कौन सा वर्ण है वैश्य था। आपका? जब मैंने काम शुरू किया तब मैं वैश्य था। अब मैं ब्राह्मण वर्ण में आ गया हूँ, क्योंकि मैंने जो है अच्छा, आप वेदों अब का ब्राह्मण अध्ययन हो कर गए लिया। हैं? जी कौन से बिल्कुल। ब्राह्मण है आप? देखिए, वो ब्राह्मण ज्ञान से होता है, ब्रह्म को जानने वाला आप होता है, ब्राह्मण उसकी है? वैरायटी से हाँ, होता ठीक है, ठीक है। है। वो जो स्वामी है ना, एक आंख वाला स्वामी, वो भी ब्राह्मण बन गया है। देखिए, एक आंख वाले स्वामी की पूरे वक्तव्य को आप लोगों ने कैसे तोड़ मरोड़ के दिखाया था, वो आप एक्सपोज हो चुके हैं, अरे उसकी हम क्या बात जानते कर रहे हैं, हम जानते हैं। हैं आप। आज तक इस देश के अंदर इन लोगों ने बाबा साहब को ब्राह्मण नहीं माना। ये बाबा साहब को शूद्र ही मानते रहे, जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। और ये खुद कुछ भी गपोड़ते रहते हैं कि हम तो जन्म से ये था मैं, जन्म से वो था मैं। अरे भाई, फिर जो जन्म से, चलो कुछ भी थे, क्या आप जो भी व्यक्ति, जो भी शूद्र समाज से आने वाले व्यक्ति आज पढ़ लिख कर टीचिंग कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, क्या आप उनको ब्राह्मण मानते हैं? नहीं मानते। जमीन पे भी नहीं है, इनकी किताबों पे भी नहीं है। अर्पित जी, इनके लिए 2 शब्द प्लीज। 2 शब्द इनके लिए क्या बोलूँ? ये खुद ही यहाँ पर सारे लोगों ने देखा है किस तरह से इन्होंने जलेबियाँ बनाई हैं। खुद ही यहाँ पर इन्होंने अपनी सारी पोल खोली है, कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको जो ये क कर रहे हैं ना यहाँ पर, इसको बोलते हैं एड हॉक प्रिजम्पशन। मतलब जो आप तर्क दोगे उसके हिसाब से आदमी कुछ ना कुछ अजम्पशन पैदा कर लेता है कि ये तुमने कहा तो इसका मतलब तो ये था, वो था। ऐसे कर के चीज़ों को घुमाता रहता है। सबूत कुछ देता नहीं। अब सबूत के तौर पे, अब जैसे हमने इनसे पूछा कि कृष्ण का सबूत दो, तो ये इनके हिसाब से ये सबूत है कि इन्होंने कह दिया कि हम यादव हैं और कृष्ण जी भी जो है यदुवंशी थे, तो इस तरह से इससे कृष्ण साबित हो गए। इस सबूत को, मतलब ये सबूत लेके किसी के भी पास जाएँगे ना, दुनिया सिर्फ हँस सकती है आपके ऊपर, और कुछ नहीं हो सकता आपसे।